ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 5/9/62 का तीसरा पेज। बात चल रही थी कि मनुष्यों की बुद्धि ऐसी मारी हुई है जो ये भी नहीं जानते कि दुनिया लाखों अरबों वर्ष कैसे चल सकती है। अरबों वर्ष की चीज टूट कैसे सकती है। टूटना तो सहज है। पुरानी मूर्तियां तो कितना घिस जाती हैं, अगर अरबों वर्ष इस शक्ति की आयु हो तो पता नहीं क्या हो जाए। अभी देखो दुनिया में कितना घोर अंधियारा है। बाबा आकर के रोशनी करते हैं कि ये दुनिया सिर्फ 5000 वर्ष की है, जिसमें से 2500 वर्ष की मानवीय हिस्ट्री मिल रही है, उसके प्रूफ मिल रहे हैं। मानवीय धर्मों की स्थापना 2500 वर्ष के अंदर हुई है। उससे पहले 2500 वर्ष ईश्वरीय धर्म चलता है, ईश्वर के द्वारा स्थापन किया हुआ देवताई धर्म। तो बाबा कितनी रोशनी देते हैं, आरती उतारते हैं ना। आरती जब उठाते हैं तो सब नहीं उठाते हैं, एक ही उठाता है। और एक जो आरती उठाता है उसमें सब फिर पैसे डालते हैं। जैसे सिख लोग ग्रंथ की भी आरती उतारते हैं, पैसा रखते हैं, परंतु वे भी नानक के नाम पर रखते हैं, सतगुरु के नाम पर रखते हैं। यहाँ भी मम्मा के आगे सब बलि चढ़ते हैं, और बलि चढ़ना इसी को आरती उतारना कहा जाता है। बारी जाना। तो ये बातें भी समझनी पड़े, क्योंकि अभी पूजा का टाइम है। ये मम्मा ही लिखे कि तुम बहुत भूल करते हो, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी कर रहे हो। मैं तो एक ही जगदम्बा हूँ, सबकी माला तो एक ही है ना। तो जगदम्बा का भी अवश्य मनुष्य रूप होना चाहिए। मम्मा के ऊपर ज्ञान अमृत का कलश है। वो मम्मा तुमको मनुष्य से देवता बनाने वाली है। तो ये कहेंगी हमारे पास तो कोई हथियार व पवार आदि कुछ भी नहीं है। मैं वही हूँ जो राजयोग परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सिखलाए रहे हैं। वही राजयोग हम भी सिखलाते हैं। हम ये सर्विस करके राजेश्वरी बनती हूँ। ये है ही राजयोग। और तुम बच्चे भी राजयोग सीखकर से फिर से राज भाग पालो।
देवियों की पूजा के बाद फिर लक्ष्मी की पूजा होती है। और लक्ष्मी भी मैं ही बनती हूँ। महालक्ष्मी कहा जाता है ना, तो सारी राजधानी बनती है। तुम बच्चे मुझे लक्ष्मी से धन मांगते हो, तिजोरी में डालते हो, वो तो है अल्पकाल का भक्ति मार्ग का सुख। तो वास्तव में ब्रह्मा कुमारी वो जो किस पीढ़ी का राज भाग दे, वो नहीं जो सुनंती कथनती भाग जाए। बरोबर ये सब भी के हैं। मैं अकेली तो नहीं हूं, बहुत हैं जिनसे भविष्य में 21 जन्मों का वर्षा मिल सकता है। तो कुमारियां और कुमार दोनों हैं, ब्रह्मा के मुख से दोनों निकलते हैं। तो उन्हों से आकर के ये राजयोग सीखो और अपना 21 जन्मों का वर्षा पाओ। भक्ति मार्ग में तो तुम सब ने गुड़ियों की पूजा की, पूजा कर कर के पैसा बर्बाद करते आए हो। ये पैसा बर्बाद करने वाले कितने मूर्ख दिखाई पड़ते हैं। माया ने इनकी बुद्धि को तमो प्रधान बनाई दिया है। तो समझना है कि जगदम्बा तो एक ही है। हमारे पास ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं। हम तुमको माया पर जीत पहनाते हैं, योग सिखलाते हैं, जिससे तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। मम्मा जैसा डायरेक्ट लिखती है, इनको डायरेक्शन मिलती है। बाबा भी डायरेक्शन देते हैं। ब्रह्मा जो डायरेक्शन देते हैं वो अवश्य मुझ शिव से ही सुनते होंगे और मेरी प्रेरणा से ही डायरेक्शन देते होंगे। तुम ये लाखों रुपए फालतू बर्बाद करके आए हो। इतने झूठे कलंक लगाए हैं, वो सारी बातें लिखनी चाहिए। कैसे हेवनली गॉड फादर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं और हम भी स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। तुम भी आकर के बनो। इतनी बड़ी दुनिया में पतित पावन तो एक ही है, वो परमपिता परमात्मा है। दशहरे पर भी लिखना चाहिए, ये रावण आदि बनाना ये तो गुड़ियों की पूजा है। अभी रावण राजी तो और ही पक्का हो गया है। पहले तो तुम बहुत सुखी थे, अभी तो और दुखी हो गए हो। इसका मतलब रावण राज्य तमो प्रधान होता जाता है, दुख का राज्य बढ़ता जाता है। पाँच 9 62 की वाणी का चौथा पेज।
तो मम्मा को भी लिखना पड़े। मम्मा भी अच्छे अच्छे पॉइंट सुनाती है, ऐसे अच्छे अच्छे पॉइंट सुनाती है जो कब बाबा ने अथवा शिव बाबा ने भी नहीं सुनाए हैं। कौन सा अच्छा पॉइंट है जो बाबा ने भी इतना अच्छा पॉइंट कभी नहीं सुनाया और ब्रह्मा बाबा ने भी नहीं सुनाया, शिव बाबा ने भी नहीं सुनाया है? हाँ, आत्माएं बिंदु बिंदु है तो आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु है। पहले तो लाल लाइट के गोले को याद करते थे, फिर मम्मा ने जब पॉइंट निकाला तो लाल लाइट के गोले में बीच में बिंदु रखा गया। तो विचार सागर मंथन करने से पॉइंट्स निकलती हैं। मम्मा का बहुत नाम है, तब तो इतने मंदिर बने हुए हैं। ब्रह्मा के इतने मंदिर नहीं बने हैं। मम्मा के तो गांव गांव में ढेर के ढेर मंदिर बने हुए हैं। ब्रह्मा के मंदिर में तो भीड़ भी नहीं होती है। जगदम्बा के मंदिर पर तो बहुत भीड़ होती है। मम्मा का नाम सबको मीठा लगता है। तो जगदम्बा ललकार करेगी। अजन थोड़ा टाइम पड़ा है, ऐसे नहीं होना चाहिए जो समय पर चीज तैयार न हो। सदा समय पर लिटरेचर पहुंचता नहीं है। समय पर न पहुंचने के कारण हर एक अपना अपना कुछ न कुछ लिटरेचर छपाए लेते हैं। ब्लॉक्स अच्छे नहीं हैं, फिर उनमें चित्र अच्छे नहीं होते हैं। अगर सारा लिटरेचर एक जगह छपे तो बहुत अच्छा है। बच्चे बिगर लिखत चित्र डाल देते हैं और अक्षर भी बड़े बड़े चाहिए। हमारा तो सारा ज्ञान बड़े काम का है, चित्रों में भी ज्ञान भरा हुआ है। बिगर ज्ञान के चित्र भी कोई काम का नहीं है। पहले अक्षर छपाना बुद्धि की कमजोरी कही जाती। पहले अक्षर नहीं छपते हैं, पहले शास्त्र बने हैं या पहले चित्र बने हैं? पहले अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफाओं में चित्र बनाए गए, बाद में ये साथ साथ लिटरेचर छपाया गया, बनाया गया। तो बाबा कहते हैं ये पतले अक्षर छपाना बुद्धि की कमजोरी कही जाती है। ऐसे छोटे छोटे अक्षर थोड़े ही छपवाना चाहिए जो कोई पढ़ भी न सके। अभी तक भी बच्चे सतो प्रधान बुद्धि नहीं बने हैं। इस समय समझो रजो बुद्धि हैं।
फिर उनमें भी नंबरवार है। कहेंगे तमो प्रधान बुद्धि तो यहां हो ही नहीं सकते। ऐसे तो दास दासियां मेहतर आदि सब यहां ही बनते हैं। तो यहाँ बाबा की यज्ञ में, बाबा की यज्ञ में रह करके, खा करके, सो करके, पालना ले करके भी यज्ञ में अगर गंध डालते रहेंगे, कचरा डालते रहेंगे, तो वहां उनको जन्म जन्मांतर कचरा उठाना पड़ेगा। मेहतरानी होती है ना, क्या काम करती है? भांड उठाती है, कचरा नहीं उठाती। सिर्फ बहुत बहुत सजाएं खाते रहेंगे। बाबा ने समझाया है कि कसम बाप का क्यों उठाते हैं, क्योंकि बाप का बड़ा डर रहता है। वही बाप अभी धर्मराज भी बनेगा। वो हमारे अंदर को जानते हैं। तो यदि हमने कोई भी भूल की तो बहुत दंड भोगेंगे। और दंड तो धर्मराज के रूप में ही देंगे। प्यार के सागर के रूप में कोई दंड नहीं दिया जाता है। तो हमको सुप्रीम धर्मराज भी लिखना चाहिए। अंत में सबको दंड देने वाला वो है। मैं नहीं हूं, वो है। कौन? कौन है? अरे वो माने कौन है? मैं नहीं हूं। हाँ, जिसने बहुत तो प्यार दिया है, बहुत प्यार लिया है ना। इतना प्यार लेने वालों ने प्यार लिया है जो अंत समय में उनका गला ही घोट डाला। क्या कर दिया? हाथ फेल कर दिया। वो सांप को दंड देने वाला है। ये भी लिखना चाहिए कि ईश्वर का कसम क्यों उठाते हैं। अभी तो बाप बन करके पढ़ाते हैं। बाप तो प्यार का सागर है। कहते भी हैं कुछ विकर्म किया तो धर्मराज के रूप में दंड दूंगा। धर्मराज दंड देगा वो या मैं दूंगा? अरे अभी तो वो कहा, कहने वाली आत्मा ने कहा वो देगा। अभी कहते मैं दूंगा। नहीं, पर्सनालिटी तो एक ही रहेगी, आत्मा दूसरी होगी। तो अभी तो प्यार का सागर बाप बन करके पढ़ाते हैं। अच्छा, मम्मा आज कमलगट्टे की टोली खिलाती है। कोई ने कहा कमलगट्टे का टोकरा कपड़े से ढका हुआ संदली पर रखा है। इसको कहते हैं कमल डोडे।
कोई को 6-8 बच्चे होंगे, कोई को 12 होंगे, कोई को 15-18 बच्चे भी होंगे। बाबा गारंटी करते हैं हर एक को 12 डोंडे अवश्य मिलेंगे। इससे कम नहीं मिलेंगे। कमल के फूल में जब कमल का फूल पक जाता है तो उसमें बीज निकलते हैं काले काले, जिनसे मखाना बनता है भून करके। कमल का फूल फूलों का राजा कहा जाता है। बाप राजयोग सिखा करके राजा बनाते हैं। तो तुम सब कमल के फूल हो। एक एक में 100-100 पंखुड़ियां होती हैं और हर एक पंखुड़ियों के साथ एक बीज भी निकलता है। बारह से अधिक निकले तो भी कोई हर्जा नहीं है। तो हर एक इस टोकरी से बगैर देखे कमल गट्टे उठाते जावे। फिर जिनके कम होंगे तो हम उनको और दे देंगे। ये सीन बड़े अनोखे रमत गमत वाले थे। अगला रात्रि क्लास है छोटा सा 3/9/62 का। कई बच्चे हैं जो ब्रह्मा विष्णु शंकर के पाठ में मुझे हुए हैं। उनकी बुद्धि में बैठता नहीं है कि फाइनली आखिरी में ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, शंकर कौन है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की जरूर सोल तो है ना। ये बात तो जरूर समझना चाहिए। चित्र भी दिखलाए जाते हैं तो चित्र तो चरित्र की यादगार होते हैं ना। मुख्य चित्र यहाँ ब्रह्मा का है। वहां सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बच्चियां जाती हैं, उनको देखती हैं और उनसे मिलती हैं, उनके पास रहती हैं, बैठती हैं। बाकी वो ब्रह्मा और उनके साथ बैठने वाले बच्चे खाते क्या हैं, ये प्रश्न तो नहीं उठ सकता। क्योंकि वहां स्थूल कोई चीज खाने की होती नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां स्थूल शरीर ही नहीं है, सूक्ष्म शरीर है ना। जैसे गोष्ठ भी देखने में आते हैं, फिर उनसे पूछेंगे
तुम क्या खाते हो? तो क्या बतावेंगे? पहले मुख्य बात है अपनी पढ़ाई में रहना। हमारा लक्ष्य है 5 विकारों पर जीत पाना। मुख्य है नॉलेज की बात। माया पर जीत पाकर के उच्च पद पाना है। कोई को बहुत ज्यादा प्रश्नोत्तर में नहीं ले जाना चाहिए। सीधा बोलो, पहले 5 विकारों का दान दो। ऐसा करने के लिए भी पहले तो बाप के साथ पूरा लव चाहिए। बाप के साथ पूरा लव नहीं होगा और देहधारियों में लव जाता रहेगा तो 5 विकार बढ़ेंगे या घटेंगे? और ही बढ़ते जाएंगे। सो बाबा ये सौदा करते हैं कि 5 विकारों का दान देना है तो एक बाप से लव करो। इस एक ही बात पर पहले निश्चय कराओ। बाकी ये जो ढेर के ढेर प्रश्न हैं, इन प्रश्नों से कोई लाभ नहीं है। एक ही बात पक्की हो गई तो सब प्रश्नों का समाधान होता जाएगा। वाहियात प्रश्न पूछते रहते हैं। अपना तो काम है बाप से वर्षा लेना, याद में रहना है और नॉलेज धारण करनी है। जितना नॉलेज को धारण करेंगे, बाप को पहचानते जावेंगे, उतना बलि चढ़ जावेंगे। ये बलि चढ़ने की रस्म भारत में ही है, विलायत में नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? नहीं, विलायत में विधर्मी लोग ज्यादा बैठे हुए हैं और भारत में स्वधर्मी बैठे हुए हैं। स्वधर्म में टिकने वाले ही स्वधर्मी हैं। जो आत्मिक स्थिति में टिकने वाले देव आत्माएं हैं, वो ही बलि चढ़ते हैं। दूसरे धर्म की आत्माएं तो देहधारियों को अपना बाप समझ बैठती हैं, तो वो पूरे बलि नहीं चढ़ सकते। भारत में ही शिव पर या काली पर बलि चढ़ते हैं। तो बच्चों में पकड़ने की बहुत युक्ति होनी चाहिए। कोशिश करके प्रश्न उठाने ही नहीं देना चाहिए। बोलो, पहले तुम बाबा से योग लगाओ। और बहुत मोस्ट लवली होकर के प्यार करो। बहुत प्यार चाहिए।
बाबा से प्यारी और कोई वस्तु दुनिया में नहीं हो सकती। भले ये बात अभी नहीं समझते हैं, आगे चल के नंबर बार समझते जाएंगे। उनकी याद से विकर्म विनाश होते हैं। मेरी याद से नहीं, उनकी याद से। कौन बोल रहा है? ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं। बोले तो शिव बाबा ब्रह्मा तन से, लेकिन अगर ये कहें मेरी याद से पाप कर्म भस्म होते हैं, तो निराकार साकार का मेल ब्रह्मा बीच में आ जाता है। वो बाप का साकार स्वरूप नहीं है, निराकार बाप का साकार स्वरूप चाहिए। निराकारी स्टेज भी चाहिए और साकार तन भी चाहिए। सभी मनुष्य मेहनत करते हैं मुक्ति के लिए, परंतु जीवन मुक्ति का किसी को पता नहीं है। कि बाप आकर के क्या वर्षा देते हैं। मुक्ति का वर्षा तो सबको मिलना ही है। इक्कीस जन्म की जीवन मुक्ति का वर्षा तुम लेते हो, बाकी औरों को एक जन्म का मुक्ति का वर्षा मिलता है। सन्यासियों के सुख काग विष्टा समान। ऐसे कहने से राजाओं ने अपनी राजाई छोड़ दी। राजाई छोड़ करके सन्यास ले लिया, समझा कि स्वर्ग के सुख कागविष्टा समान है। सन्यासियों को तो मिलते ही नहीं वो सुख, तो लोमड़ी की कहानी हो जाती है। 2-4 बार छलांग लगाई, अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हो गए। ये सन्यासी तो राजाई पा ही नहीं सकते। इनके धर्म में राजाएं नहीं होते हैं। तुम बच्चे तो फिर राजा ही लेते हो। उन सन्यासियों को तो ये पता ही नहीं है कि ये दुख दर्द माया के राज्य में होते हैं। भगवान आकर के जो दुनिया स्थापन करते हैं, नई दुनिया बनाते हैं, उसमें तो दुख की बात ही नहीं है। अभी तुम बच्चे श्वास और श्वास योग लगा रहे हो, परंतु ये तुम्हारी अंतिम अवस्था होती है। कौन सी? जो तुम हर श्वास में बाप को याद करने लग पड़ते हो। उस समय ऐसा मौत का बाजार चारों ओर गर्म होता है, जो तुम डर के मारे और ही ज्यादा बाप को याद करते हो। इसलिए भक्ति मार्ग में शास्त्रों में भी लिख दिया है, बिनु भय होय न प्रीति गुसाई। अभी तो अमृत बेले उठते भी हैं तो झोंके मारते रहते हैं। क्योंकि शांति का माहौल चल रहा है।
नहीं तो सदैव बुद्धि योग लगा रहना चाहिए। एक और छोटा सा रात्रि क्लास है, बीस 8-62 का। जब तुम बच्चों को ज्ञान की, दिव्य गुणों की पूरी धारणा होगी, तब ही तुमको आजादी मिलेगी। किससे आजादी मिलेगी? है 5 विकारों से, माया रावण से तुमको आजादी मिलेगी। कब? जब ज्ञान की और दिव्य गुणों की पूरी धारणा होगी। जब आजादी मिलती है तो कंगन बांधते हैं, प्रतिज्ञा करेंगे, रखड़ी बांधेंगे, आजादी मिलेगी। इस बात पर अर्जुन कोई ने भाषण नहीं किया है कि हमें सच्ची आजादी मिलनी है। इस सच्ची आजादी माया से लेनी है, न कि फिरंगियों से लेनी है। माया से आजादी रखड़ी बंधन से हो सकती है। ये माया भी बड़े से बड़ी फिरंगी है। विधर्मी है या स्वधर्मी है? वो भी फॉरेनर है। कौन? माया भी फॉरेनर है। जैसे एलिजाबेथ और विक्टोरिया क्या थी? फॉरेनर थी। भारतीयों के ऊपर कैसा राज्य किया, आ करके भारत में राज्य करती है। ऐसे तो सारी दुनिया के ऊपर माया का राज्य है। परंतु भारत में खास माया का राज्य हो जाता है। अभी भारत में खास रावण का राज्य है। अब फिर 21 जन्मों के लिए माया से आजादी अर्थात सदैव सुख का वर्षा मिल जाएगा। आजादी को समझने वाले हम ब्राह्मण ही हैं। और तो कोई आजादी का अर्थ समझते ही नहीं है। अभी इतनी ऊंची बातें हैं, कौन समझेगा और कौन समझावेगा? और समझने वाले भी, उनमें संख्या ज्यादा है। अहिल्याएं, कुब्जाएं, गणिकाएं। देखो पढ़ाई कितनी भारी है। जो ऊंचे ऊंचे है उसकी जयंती मनाने से खुशी होती है। कौन सी जयंती? भक्ति मार्ग की जयंती मनाने से खुशी होती है या सच्ची जयंती मनाने से खुशी होती है? सो भी अब जब कि उनका जन्म हुआ है
किनका? परमपिता परमात्मा का। समझाना चाहिए कि कृष्ण जयंती से भी ऊंची जयंती कोई होगी? कृष्ण तो मनुष्य सृष्टि में सबसे ऊंचे है। मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता है, मध्यम है या आखिरी है? तो मनुष्य सृष्टि में ऊंच कौन है? मनुष्य सृष्टि में ऊंचे है कृष्ण। उनसे भी ऊंच कोई होगा? है? मनुष्य सृष्टि को जन्म देने वाला कोई तो होगा। सृष्टि तो अनादि है, तो जन्म देने वाला कैसे होगा? कहेंगे नई सृष्टि को जन्म देने वाला परमपिता परमात्मा है, उनसे ऊंचा कोई भी नहीं हो सकता। कृष्ण भी परमपिता परमात्मा से ऊंचा नहीं हो सकता। तो ये बात सिद्ध करके बतलाना है कि मनुष्य से मनुष्य को सुख शांति पवित्रता का वर्षा नहीं मिल सकता, चाहे वो ऊंचे ते ऊंचे मनुष्य ही क्यों न हो। सतयुग में ऊंचे ते ऊंचे है कृष्ण, त्रेता में ऊंचे ते ऊंचे है राम, फिर द्वापर में ऊंचे ते ऊंचे कौन है? इब्राहिम। परंतु कोई भी ऊंचे ते ऊंचे हो, कोई भी युग के ऊंचे ते ऊंचे मनुष्य हो, वो कोई भी सुख शांति पवित्रता का वर्षा नहीं दे सकते। तो जो सुख शांति पवित्रता का वर्षा दे सकता है, उसी की जयंती हीरे तुल्य जयंती है, उसी की जयंती मनानी चाहिए। और कृष्ण से ऊपर तो ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। पहले सृष्टि में कृष्ण आता है या ब्रह्मा विष्णु शंकर की आवाज बुलंद होती है? पहले तो सृष्टि में ब्रह्मा विष्णु शंकर है ना। तो उनसे ऊंच फिर कौन है? उनका भी रचयिता है परमपिता परमात्मा शिव। तो उनकी ही जयंती मनानी है। जो ऊंचते ऊंच परमपिता परमात्मा निराकार है, वो ही गीता का भगवान था। ये बात क्लियर करनी चाहिए। अगर ये बात क्लियर हो गई तो फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियों को आफरीन मिलेगी। कौन से ब्रह्मा कुमार कुमारियों को आफरीन मिलेगी? जो ये बात क्लियर करेंगे अथवा क्लियर करने में औरों की अपनी मदद करेंगे। इस बात को क्लियर करने में गीता का भगवान साकार कृष्ण अथवा ब्रह्मा नहीं है।
गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ है। और ये आफरीन मिलनी तो है। बाप तो बैठा हुआ है ना आफरीन देने वाला। कौन से सन की वाणी है? 62 के बाद 68 में बोलने वाला चला गया या बैठा हुआ है? हैं? मम्मा थी, बाबा भी था। 62 में तो दोनों ही थे। फिर 65 में मम्मा ने शरीर छोड़ दिया। मम्मा के शरीर छोड़ते ही बाबा कमजोर पड़ गए। माया ने अच्छी तरह से अड्डा जमा लिया। सारी संस्था को ही अपनी मुट्ठी में लेकर के बैठ गई। शिव बाबा के मना करने पर भी वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट बनाई दिया। संस्था की सत्ता बाबा के हाथ से खिसक गई। वो बाबा ने 68 में शरीर छोड़ दिया। शिव बाबा शरीर छोड़ते हैं या ब्रह्मा शरीर छोड़ते हैं? ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया। बोलने वाला शिव बाबा तो बैठा है या चला गया? वो तो यज्ञ के आदि में भी बैठा था, मध्य में भी बैठा रहता है और अंत तक भी। जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक बैठा ही रहेगा। भारत इस समय कंगाल बन गया है। जो कंगाल बन जाता है वो क्या करता है? भीख मांगता है। भारत इस समय क्या बन गया है? भिखमंगा बन गया है। ब्राह्मणों की दुनिया में कौन कौन भिखमंगे बन गए हैं? उनकी संख्या बेसिक में ज्यादा है या एडवांस वालों में ज्यादा है? अभी तो बेसिक में ज्यादा है, लेकिन अगर पुरुषार्थ की गति ऐसी ही बनी रही तो एडवांस में भीख मांगने वालों की संख्या और ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि घड़ी घड़ी बाप को बुद्धि भूलती रहती है। बाप से दूर चले जाते हैं। ऐसे भी नहीं है कि वे जानते हैं कि हमको कर्जा देना नहीं है। कर्जा तो वो देंगे, क्योंकि भारत से ही लूट लूट करके ले गए हैं तो वापस तो करना ही पड़ेगा। अपन से यदि पूछें, वो अगर पूछेंगे तो हम उनको बेफिक्र कर सकते हैं। भारत को पैसे तो बहुत चाहिए, अगर भारत के पास पैसे नहीं होंगे तो पाकिस्तान वाले बहुत तंग करेंगे। ब्राह्मणों की दुनिया में कौन है? पाकिस्तान वाले। और कौन है हिंदुस्तानी? उनका नाम है पाकिस्तान वाले। जिस घर गृहस्थ में रहते हैं उसको पाक साफ रखते हैं।
उनके मुकाबले हिंदुस्तान को पाक साफ कहेंगे या नापाक कहेंगे? हैं? पाक साफ हिंदुस्तान को कहेंगे। पाक माने पवित्र। भारत में आजादी लेने के बाद पवित्रता बढ़ रही है या पवित्रता उड़ गई है? पाकिस्तान में गवर्नमेंट का नियम बना हुआ है, पुरुष जास्ती से जास्ती 4 शादियां कर सकता है। और यहाँ तो चोरी छुपे कितनी शादियां करते रहते हैं। सर्विस करने की बहुत युक्तियां चाहिए। ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सा पाकिस्तान है और कौन सा ना पाकिस्तान है? एडवांस वाले पाकिस्तान वाले हैं? बेसिक वालों में भी 90% विदेशी भरे हुए हैं। दस % विजयमाला के हैं पक्के। तो बच्चों को युक्तियां बहुत चाहिए समझाने की। उन बच्चों को समझाने से फिर रोक भी कोई नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।